हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी की कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने भी रीडिंग वापस स्टार्ट की है। जो लोग को रीडिंग करवानी है वो पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं जो ये हर एक से जितना रेजोनेट करता है उतना पार्ट ही लीजिए, जितना नहीं रेजोनेट करता उतना मत लीजिए। तो टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, तो एक्चुअल टेम्परेंस के नीचे भी आप देख सकते हो कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना, थर्ड पार्टी को शायद फियर आ रहा है कि अब उनका उनका आपके पार्टनर के साथ में फिर से जो रिलेशनशिप था पास्ट में उस तरह का रहेगा कि नहीं रहेगा। वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा रोना धोना आप खुद दे सकते हो। इंसान रो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत फियर। जब 9 आवर्स और जाता था समझ लो इंसान बहुत ज़्यादा फियर में है, डीप थिंकिंग है, रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, या इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि आपका वो डेफिनेटली प्रे भी बहुत कर रहे हैं। उनको शायद लग रहा है कि ये पर्सन अभी मेरी लाइफ में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस तरह की एनर्जी उनकी डेफिनेटली चल रही है काफ़ी। क्योंकि आपके पर्सन एक डिसीजन तो डेफिनेटली ले लिया। 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, तो इसमें इंसान एक डिसीजन लेने का कार्ड होता है। इसमें क्या अपनी इस शिप का इंसान देखो आने का वेट कर रहा है। तो आपके पर्सन को पता है मेरी शिप ये है, मुझे यहाँ जाना है, तो वो ये सब चीज़ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने लग जाता है। वो अपना एक डिसीजन लेके अपनी जर्नी पे ट्रैवल करने के लिए आगे रास्ते पे निकल जाता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं, और ये चीज़ इंसान को सामने वाले के बात करने के तरीके से, बिहेवियर से सब चीज़ पता चल जाता है। अगर सपोज आपके पर्सन ने उनको नहीं बोला है अब तक, तो आगे डेफिनेटली बोल देंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्टेशन लेके थर्ड पार्टी बैठी थी कि आपके पर्सन उनके साथ में फिर से पैचअप करेंगे या उनके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो वो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अभी फियर एनर्जी में, बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी। और प्लस वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है बार बार ऑफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन को अभी भी कि वो उनकी लाइफ से ना जाए, वो मतलब उनका जो रिलेशनशिप है उसको आगे कंटिन्यू करे। वो उनका अपनी लव की दुहाई दे रही है, बहुत याद इमोशनल हो रहे हैं। ऐसे कुछ ना कुछ मुझे थर्ड पार्टी की कुछ सिचुएशन लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपना कि क्वीन ऑफ कप्स आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा रोना किसके लिए, लव के लिए। और आपके पर्सन की लाइफ 6 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये इंसान अपनी उनकी लाइफ से कम्प्लीटली निकल के जा रहा है या उनको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली निकाल रहा है, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल है। वो बार बार उनको ऑफ़र कर रहे हैं थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं कर रहे आपके पर्सन को, मतलब उनको गिड़गिड़ा भी रहे होंगे कि यार मेरी लाइफ में से मत जाओ या मेरी लाइफ में रहो, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दिस एंड दैट, ऐसे बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में। या हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला हो कि आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन उनके आपसे प्यार करते हैं ना कि थर्ड पार्टी से। तो ये चीज़ सोच के भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अपसेटिंग लग रहा है, शायद रो रहे हैं, या उनको ये पता चल गया कि आप उनके लाइफ में फिर से आ गए हो, इसलिए पर्सन मेरी लाइफ से दूर जा रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझ रहे हो। हर एक के केस में हर चीज़ नहीं है, जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग है, हर एक की लाइफ की जर्नी अलग है। आप लोग कभी भी जर्नी में चल रहे हो तो किसी के साथ में ये कंपेयर मत कीजिए कि उसका यूनियन हो गया, उसकी लाइफ में उसका पार्टनर जल्दी आ गया, मुझे इतनी तकलीफ क्यों सहन कर रही, क्योंकि सबका एक कॉन्ट्रैक्ट है गॉड से जो आपने करके आए हो कि मुझे इतनी ये कर्मा क्लियर करना है। अगर आप अपने एंसेस्टर कर्मा क्लियर करने आए हो बहुत सारे, समझो आपको भागीरथी की स्टोरी सुनाती हूँ। भागीरथी के पहले जितने भी लोग थे वो अपने एंसेस्टर मुक्ति के लिए तपस्या कर करके ख़त्म हो गए, लेकिन तो भी उनके एंसेस्टर्स को मुक्ति नहीं मिली। फिर भागीरथी आई, उनको वो तो जस्ट लिखा था, तो उन्होंने इतनी तपस्या की जंगल में जाके, तब वो गंगा जी को लेके आए। तो उसमें तपस्या बहुत करनी पड़ती। तो अगर आपको उनको ना इतने सारे एंसेस्टर का वो कर्मा वो क्लियर कर रहे हैं एक साथ में, मतलब हज़ारों, आपने हज़ारों एंसेस्टर्स के, अगर आपने भी ऐसा इस तरह का कुछ बेड़ा लिया है आपने कि मैं अपने एंसेस्टर का कर्मा क्लियर करूँगा या करूँगी, तो आपको वो तकलीफ़ें इतनी मिल रही है, आप वो क्लियर कर रहे हो, आप एक एक एंसेस्टर का कर्मा क्लियर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इसलिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती है। आपके रिलेटिव्स इस तरह के मिलते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको फ्रेंड्स इस तरह के मिल जाते हैं जो आपको इतने हेल्प नहीं करते। ये सब चीज़ इसीलिए ही होती है। और एक बात है, जितनी आप स्ट्रांगली टफ सिचुएशन से बाहर निकलते हो उतने आप टफ बनते जाते हो, उतनी ज़्यादा आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आती है। जो लोग भी आज हायर पोजीशंस पे पहुंचते हैं या लाइफ में कुछ किया, तो बिलीव मी दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी वेरी बिग स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। तो स्ट्रगल्स तो फेस करेंगे तभी तो इंसान को ज्ञान आएगा कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह से करना है, कि वो लोगों की तकलीफ़ों को समझ सकेगा।
तो वही चीज़ गॉड आपको समझाने सकते हैं, आप समझाना चाहते हैं, आपके अंदर जो एम्पैथी है कि वो आपकी जागृत करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशन में ये इंसान ऐसा फील करता है, ये इंसान ऐसा फील करता है। समझ रहे हो? अगर फिजिकल पेन आ रहा है, तकलीफ आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो बताना चाहता है कि जब हेल्थ इश्यूज आते हैं तो लोग किस तरह से फील करते हैं, अपनों को हेल्थ इश्यूज आती है तो किस तरह से फील करते हैं, आपको अगर लव में पेन आ रहा है तो किस तरह से इंसान फील करता है। वो चीज़ आपको हर तरह का एक एक्सपीरियंस देने के लिए भी होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन मत कीजिए गॉड की, फेथ स्ट्रांग रखिए कि हाँ जो हो रहा है राइट हो रहा है, गॉड मेरे साथ में है। तो देखिए आपकी लाइफ कैसे, मतलब जब बहुत ताकत अंधेरा ना तभी भी आप गॉड पे बोलते हैं ना, नहीं गॉड मुझे तुम पे फेथ है, तुम जो कर रहे हो मेरे लिए राइट है। वो देखो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आपको आंसर मिलेगा, या आपको किसी ना किसी तरह से आपको कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसे लाके खड़ी की जाएगी, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ऐसा खड़ा किया जाएगा, या आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली बदल दी जाएगी। ये होता है आपके पर्सन का। मुझे ऐसे लग रहा है कि सबसे ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन मैरिड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई लीगल हेल्प लेके, मतलब मुझे कोई लीगल पर्सन, कोई लॉयर की हेल्प लेके कुछ ना कुछ सीक्रेटली आपके पर्सन डिवोर्स के लिए फाइल करने का सोच सकते हैं, या डिवोर्स लेने का सोच सकते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी है, मतलब मैरिड है। क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्रेट लेकर दिख रहा है, और ये पर्सन यहाँ पे कोई लर्नड पर्सन है, समझो लर्नड पर्सन की हेल्प ली जा रही है, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल है खुद, या कोई वो किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेते हो, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ये जस्टिस के लिए, जस्टिस कभी भी एक लीगल प्रोसीजर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनको ये जो उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ में जो फाइट्स हो रही है, या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी उनसे हर बात पे, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, भैया आओ ये दिस दैट पैच अप दिस, तो वो परेशान हो गया या पर्सन। अब इनको क्या ये सब चीज़ें छुटकारा चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो वो सीक्रेटली हो सकता है ये मेंटल पीस से छुटकारा देने के लिए किसी लीगल पर्सन की हेल्प ले रहे हो, ये डिवोर्स फाइल करने के लिए। अगर डिवोर्स फाइल करने के लिए नहीं है, आपके सपोज आपके पर्सन मैरिड नहीं है, तो वो ये जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ, आपके साथ। वो सीक्रेटली उनकी जो थर्ड पार्टी के साथ में फ़ाइट चल रही है वो आपको शायद बता नहीं रहे, क्योंकि उनका फाइट्स तो डेफिनेटली चल रहा है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स है या फाइट्स है बहुत ज़्यादा, तो उससे उनकी मेंटल पीस बहुत ख़त्म हो रही है, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये आपके पर्सन अभी स्टेप तो डेफिनेटली ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टेप नहीं ले रहे, उन्होंने अपना डिसीजन माइंड तो डेफिनेटली 100% बना लिया, मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। देखो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट फिर से आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट हमको पूरा आंसर बहुत इजीली मिल रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है। देखो इसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपके पर्सन वही फाइट्स, देखो 5 नंबर का कार्ड है ये, 5 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एंड यहाँ पे देखो 5 नंबर का कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में, और उनको चूज़ वाइजली का, देखो चूज़ वाइजली का कार्ड है, तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या मेरी हैप्पीनेस है, और एक्सेलरेटेड मोशन में आ रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन कभी भी एक फास्ट मूवमेंट होता है, फास्ट। अभी आपको जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी ना, अब वो फास्ट गति से दिखाई देना शुरू करेगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट गुरु साइन चेंज किए थे अप्रैल में, लेकिन वो बहुत बाल्य अवस्था में थे, अभी वो उनका डिग्री पावर बढ़ रहा है। जब डिग्री पावर बढ़ता है तो गुरु अपना असर दिखाना शुरू करता है, और वही चीज़ हो रही है, समझ रहे हो। और राहु है जो अपना, उनका पावर कम होता जा रहा है, तो जब राहु का पावर कम होता जाता है तो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स कम होने लग जाते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको लाइफ में राहु आपको परेशान करता है, तो राहु की डिग्री बहुत कम हो रही है, तो वो अक्टूबर तक आपके राहु का पावर बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको दिखेगा आपकी लाइफ में एक रिलीफ आपको डेफिनेटली मिलता जा रहा है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। देखो कितने बेस में कितने अच्छे आंसर है, ये रिलेशनशिप के लिए, ये परमानेंट यूनियन के लिए वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में बोलूँगी आ रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक फास्ट गति से आ रहा है, और वो अपनी डिसीजंस चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो ये कॉन्फ्लिक्ट अब थर्ड पार्टी से करके ख़त्म करना चाहते हैं, समझ रहे हो। ये जो देखो यहाँ पे जो रोशनी चल रही है, वो उनको वो जो थर्ड पार्टी को वो छोटी सी उम्मीद भी है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी एक स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ रही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड भी है ये। तो एक पर्सन की, आपके पर्सन की एक स्ट्रेंथ थी, जो डिसीजन नहीं लेने की जिनकी स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो रही, पहले नहीं थी या पहले जरा भी नहीं थी, अब उनकी वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ रही है। उनका बेस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेस चक्र जब इंसान का स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान का फियर होता है ना कि मैं ये डिसीजन लूँगा तो समाज क्या बोलेगा, या लोग क्या बोलेंगे, या ऐसा क्या होगा, मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, या ऐसा दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा फियर्स बहुत ज़्यादा होता है। समाज का फियर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली का फियर बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा होता है। जो वो फियर सारे मतलब ख़त्म होने वाले कि बेस चक्र स्ट्रॉन्ग उसी को बोलते हैं।
आपका बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इनकम ग्रोथ भी होगी, आपके अंदर मैस्कुलिन पावर भी हाई होगी, आपको फियर नहीं होगा, आपको डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी, आपको कोई फिजिकल एलिमेंट्स है जो जैसे है आपको आती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या कुछ फीमेल्स है जिनको नीचे के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सब चीज़ आपको होना बंद हो जाती है क्योंकि आपका बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। ये आपकी एनर्जी निकल, कितने लोगों को मैंने देखा, बहुत ज़्यादा लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन्स आते हैं, या बेस चक्रा के स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन आता है क्योंकि वहाँ से आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है उस वक्त। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन आपने देखा होगा, आपने पेन महसूस किया होगा, जो लोग स्पेशली चक्रा मेडिटेशन करते हैं वो लोगों को। आपके पर्सन डिसेप्शन एंड हो सकता है कि वो चक्र थर्ड पार्टी का डिसेप्शन उनके सामने आ गया, उनका मास्क उतर गया, या उनका जो मास्क आपने उन्होंने आपके सामने पहन के रखा है वो अभी उनको उतारने की हिम्मत आ गई है क्योंकि उनका बेस चक्रा स्ट्रांग हो गया, तो उनके सामने भी हिम्मत आ रही है कि मुझे अपना ये मास्क उतारना है, और थर्ड पार्टी के सामने का सच उनके सामने आ चुका है। समझ रहे हो कि रिकग्निशन, अब रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का टाइम आ रहा है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मतलब आपके पर्सन आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। सर ये चीज़ वो आपको समझ, एक आपको लगेगा कि हाँ वेल डिजर्व्ड हो आप उनकी लाइफ में। कौन वेल डिजर्व? थर्ड पार्टी थे कि आपके पहले वो हमेशा कन्फ्यूजन रहते थे कि अभी उनका बेस चक्र स्ट्रॉन्ग है तो उनको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट भी है, इंसान एक डगमगाता नहीं है, कन्फ्यूज एनर्जी में नहीं रहता है। तो वो क्लैरिटी आने की वजह से इंसान के करने के शक्ति आ जाती है, मास्क उतारने की, सामने वालों के मास्क उतारने की भी शक्ति उनके अंदर आ जाती है, और एक सही चीज़ को रिवॉर्ड करने की शक्ति भी उनके अंदर आ जाती है। ये शक्ति की, हाँ शक्ति क्यों बोल रहे समझ रहे हो? क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति होती है जो इंसान को पावर देती है। मैस्कुलिन कितने भी हो, जब तक वो शक्ति फीमेल की शक्ति उनके पास नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए शिव शक्ति का मिलन बोला जाता है। समझ रहे हो? शिव शक्ति क्यों होती है? शिव शक्ति के बगैर अधूरे है, ये याद रखिएगा, और ना शक्ति भी शिव के बगैर अधूरी है। देखो सडन वेल्थ का कार्ड आ रहा है, आपको हो सकता है सडन न्यूज़ मिले आपके पर्सन के बारे में कि उनका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो गया, या थर्ड पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, या उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया, या डिवोर्स हो गया है, ये चीज़ भी आप लोग सुन सकते हो। हाई ऑनर का कार्ड आ रहा है, एक हाई ऑनर, एक रिस्पेक्ट आपके पर्सन आपको उनकी सोसाइटी में मुझे लगता है, और वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखेंगे और आपको भी रिस्पेक्ट दिलाएंगे वो। समझ रहे, मुझे ऐसे लग रहा है, पे मैसेज ऑफ कंसर्न, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा कुछ मैसेज मिले तो आप थोड़ा कंसर्न करो आपके पर्सन की हेल्थ को लेके या किसी चीज़ को लेके, थोड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि आपको मिल सकता है, आपके पर्सन को कुछ कंसर्न मिले। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आपका मैसेज पढ़ के कुछ आपके लिए बहुत चिंतित हो, ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लगती है। या थर्ड पार्टी उनको कुछ मैसेज करे तो वो सोच के वो शायद थोड़ा टेंशन में आए, समझ रहे हो, लेकिन वो अभी अपने ग्रेट फॉर्च्यून से अलग नहीं होना चाहते हैं। वो उनको पता चल गया कि उनका ग्रेट फॉर्च्यून कहाँ पे है, उनकी लाइफ में उनके अबंडेंस कहाँ पे है, ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और सपोज़ ये मैं थर्ड पार्टी की कंप्लीट रीडिंग हूँ, थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि उनका आपके पर्सन की वजह से हाई रिस्पेक्ट था, अब वो जो आपके पर्सन उनसे रिलेशनशिप तोड़ देंगे तो उनका वो मैसेज उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न देने वाला है, मतलब कंसर्न डेफिनेटली फील करेंगे वो चीज़ के लिए, क्योंकि इंसान को झटका तो लगता है। उनको सब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपना ग्रेट फॉर्च्यून समझ के चल रहे थे, अपना अबंडेंस समझ के चल रहे थे, जो अब उनको नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ को लेकर वो बहुत कंसर्न हो सकते हैं। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।